आज अगले 3 मिनटों में मैं आपको ये बातें सिर्फ बताऊंगा नहीं, लेकिन 5 ठोस कारण दूंगा क्यों मैं ये बोलता हूं कि नाउ इज द गोल्डन टाइम टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन इंडिया। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हिंदुस्तान में फ्यूचर क्या है, प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं इस बिजनेस के, आने वाले समय में अगले कुछ सालों और दशकों में क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जब आप किसी से भी ये सवाल पूछेंगे ना, एक जवाब वो फटाफट दे देगा आपको, क्या भविष्य बहुत बेहतरीन है, गोल्डन समय आने वाला है, कमाल होने वाला है। ये 5 कारण है क्यों मैं बोलता हूं हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत जबरदस्त है। नंबर 1, इंडिया जीडीपी के अनुसार वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया पहली 5 इकोनॉमीज में आता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, IBEF की वेबसाइट पे ये लिखा गया है कि RBI डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर माइकल पात्रा ने ये बोला है कि 2025-26 आते तक हमारा जीडीपी जर्मनी से आगे निकल जाएगा और हम नंबर 5 से पहुंच जाएंगे नंबर 4 पे। और बताऊं, 2027 आते तक हमारा जीडीपी जापान से भी आगे निकल जाएगा और हम पहुंच जाएंगे नंबर 3 पर। अगर इस रफ्तार से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है मेरे दोस्तों, इस समय हिंदुस्तान में जो भी शानदार कमाल का होगा ना, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी बढ़ेगी। और दूसरा कारण क्यों मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत मजबूत है, बहुत ठोस है, इज KPMG एंड फिक्की एस्टीमेट। KPMG आप जानते ही हैं वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी कंसल्टेंसीज में से एक है, और फिक्की 1920-1921 से हिंदुस्तान में इंडस्ट्री, कॉमर्स और बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रही है। और इन दोनों के आंकड़ों के अनुसार 2025 आते तक हिंदुस्तान में 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होंगे और 64,500 करोड़ का कारोबार होगा। राइट, सो इट्स अ वेरी बिग नंबर कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट एजेंसीज। तीसरी वजह, यंग पॉपुलेशन। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया की मीडियन एज देखेंगे तो आवर मीडियन एज इज 28.7 ईयर्स। और वर्ल्ड डेटा.info के अनुसार अगर मैं आपको बाकी कंट्रीज से इसका कंपैरिजन बताऊं तो जापान में ये जो एवरेज मीडियन एज है वो है 48.6 ईयर्स, 48.6। अमेरिका में है 38.5, चाइना में है 38.4 और इंडिया में है 28.7। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डायनामिक यंग पॉपुलेशन है जो नए विचारों के लिए ओपन है और कमाल कर रही है। राइट, सो दिस इज रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 4, फिक्की की एक और कमाल की रिपोर्ट है जिसने ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत सरकार के 5 बड़े इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। नंबर 1, स्किल इंडिया। नंबर 2, मेक इन इंडिया। नंबर 3, स्टार्टअप इंडिया। नंबर 4, वुमेन एम्पावरमेंट। एंड नंबर 5 इज डिजिटल इंडिया। ये भारत सरकार के 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं और बिना 1 रुपए की सब्सिडी मांगे हुए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने पिछले कई सालों में इन 5 प्रोजेक्ट्स में कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये इंडस्ट्री इन अलाइनमेंट है गवर्नमेंट के विजन्स के साथ। और 5वां, फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑफर्स। आज के समय में लोगों को क्या चाहिए? वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग आवर्स हम खुद डिसाइड कर पाएं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, अपनी इनकम हम खुद डिसाइड कर पाएं। और ऐसी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। तो ये 5 हैं ठोस कारण जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत कमाल का भविष्य है। और एक और छठी चीज बोलता हूँ, ये बोनस है और ये आपको प्रमाण देता है कि सच में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत उत्साहित हैं। मैंने 4 किताबें लिखी हैं। पहली किताब थी 2018 में, फिर 2020 में, फिर 21 में, 22 में। चारों किताबें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने लिखी हैं। आप अगर Amazon और Flipkart पे जाएंगे, ये चारों किताबें आज भी लॉन्च होने के कई महीनों, कई सालों के बाद भी बेस्ट सेलर चार्ट्स पे हैं। 8 भाषाओं में है। Amazon में अगर आप मेरा नाम डाल के ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो 14 अलग अलग टाइटल्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में मेरे नाम से आते हैं। क्यों आज मेरी किताबें बेस्ट सेलर हैं? दिल से बोलता हूँ, इसलिए नहीं दोस्त कि वो मैंने लिखी हैं, इसलिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हैं और लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार के बाहर चले जाइए, आपको ये किताबें रोड पर पड़ी हुई मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज पीपल आर कमिंग टू सेमिनार्स, पीपल आर बाइंग दिस बुक्स। तो एक बार फिर से मैं उन सबको बधाई दूंगा जिन्होंने इस बिजनेस को करियर की तरह चुना है। कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, यू हैव टेकन ए वंडरफुल। मैं इस वेकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की।
यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा, कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा। ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले भाई रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा, कारोबार उससे शुरू करेगा, तो उसको जो उसके मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको 25 रुपया मिलेगा, उसके खाते में 25 रुपया जमा होगा। यानी जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो 10 मिल रहा लेकिन तेरे को 25 मिलने वाला। हजारों लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है। इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा। मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स और मेरे बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सब के सब मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मैं काफ़ी बिजी था। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? इसलिए 2 प्रकार की चीजें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें 2 चीज़ें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको
भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। आप लोगों ने मुझसे इतनी डिमांड करी इस सब्जेक्ट पे, इतनी डिमांड करी, आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले 3 चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा HR पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है जहां पे कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए 2 P बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। अब विफल होता क्यों है? क्योंकि स्कीम स्कैम होता है, इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। वो स्पीक एशिया आया, वहां मेरा 1-2 लाख रुपए कमा भी गया, लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई। आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो, वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हो, वो बार बार इस्तेमाल करते हो, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना, आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है, मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, खाली स्कीम के लिए बनाए गए? एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे जिसने कई करोड़पति बनाए, लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे। आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है, ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिए जा रही है, इतने लोग बनाओ, इतना पैसा लो। सावधान, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के 2 P जो मैंने ठीक से समझाए, अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world.
अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वो जो आपको बोलता है ना, आजा 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 आजा, तेरे नीचे 2 जोड़ ले, वो 2 के नीचे वो 2 जोड़ते जाएंगे, वो 2 के नीचे 2 के नीचे 2 जोड़ते चले जाएंगे, तू अरबपति बन जाएगा। वो बोलेगा आपसे 2 जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, 2 जोड़ मिलेंगे जल्दी 2 करोड़। हाँ, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। यकीन मानिए, अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है ना कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है। वो किया आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन 5 की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे के अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है, क्या आपका साइकोफिजिकल नेचर उसको मैच करता है कि नहीं करता। इसको अचीव कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर आपका साइकोफिजिकल नेचर अगर इसको मैच नहीं करता तो आपको इसको अचीव करने में दिक्कत आएगी। साइकोफिजिकल नेचर का अर्थ क्या होता है? इसमें एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन, मेरे लीडरशिप फनल में मैं इस पर बहुत डिटेल में बात करता हूं। देखिए, आपको अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराना चाहिए। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है हर एक इंसान का, जिससे आपका साइकोफिजिकल नेचर निकल के आता है। साइको मतलब साइकोलॉजिकल, फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल। आपको अपना साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर समझना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में सफल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, उनका नेचर मैच नहीं करता इस बिजनेस को, वो फिर भी इसमें घुल जाते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। अपनी की कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप देखते हैं जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, वो पहले कॉम्पिटेंसी मैपिंग और कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं।
हमारे यहाँ क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं और आपको एक नेटवर्कर आएगा और आपको फट 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 बोलेगा, अरे तू अरबपति बन जाएगा, आजा आजा मेरे साथ जुड़ जा, चेन बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान सब समझाएगा आपको। लेकिन अगर आपका नेचर ही नहीं सूट करता उस धंधे को तो आप सफल होंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको ईमानदारी से बताना। आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लीडरशिप फनल में कई हमारे साथ में एमएलएम के लीडर्स भी आते हैं, दे आल्सो कम एंड अटेंड। आपको भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप कमाई देके जाएगी, आरओआई तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि लीडरशिप फनल एमएलएम क्या है? एमएलएम इज ऑल अबाउट लीडरशिप। MLM is building a powerful downline. MLM is about having great relation with your upline. MLM is about continuous learning ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में, अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच करेगा। एक तो व्यक्ति होता है एक्शन मैन। अब एक्शन मैन कौन है? एक्शन मैन वो है जो एम्बिशंस पे काम करता है, एस्पिरेशंस पे काम करता है, राइट नाउ राइट हियर। ये डिसाइसिव होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है। इनके कुछ और कीवर्ड्स हैं, हाई एनर्जी, मूविंग अहेड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिविटी। डिसीजंस में बहुत तेज होते हैं, चेंज, अचीवमेंट, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं। एक्शन मैन बहुत ज्यादा सूट करता है एमएलएम की इंडस्ट्री के अंदर। 4 प्रकार के लोग होते हैं, मैं 3 और के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दूसरा व्यक्ति है प्रोसेस मैन। ये थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा फैक्ट्स पे चलता है, सपनों पे नहीं चलता, सपनों की दुनिया में नहीं घूमता। इसको डेटा चाहिए, इसको लॉजिक्स चाहिए, इसको नंबर चाहिए, इसको एनालिसिस चाहिए। ये काम करेगा खाली फैक्ट्स पे, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना पसंद करता। इससे आप बड़ी बड़ी बातें करोगे आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ और इसके कीवर्ड्स हैं, प्रोसीजर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एनालिसिस, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट। अब ये जो लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट और सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप वाले लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे कैसे? ये सफल नहीं हो सकते। एक्चुअली आपके अंदर एक छुपा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पहचानना है ताकि आप सही इंडस्ट्री में तो प्रवेश करें। और अगला होता है पीपल्स मैन। ये पीपल्स मैन कौन है? इसको रिलेशन बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा इमोशनल होता है, ये कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टुगेदरनेस, टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट, हैप्पीली एवर। ऐसा आदमी सेल्स करने में तेज नहीं होता लेकिन संबंध बनाने में अच्छा होता है। तो आपको समझना है कि आपका नेचर क्या है। और चौथे प्रकार का आदमी है आइडिया मैन। आइडिया मैन कौन होता है? जो थोड़ा नए आइडियाज लेके आता है, क्रिएटिव होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, कभी भी स्टक नहीं होता, नई पॉसिबिलिटीज की बात करता है, नए सॉल्यूशंस बनाता है, इनोवेशन की बात करता है, कभी फंसता ही नहीं है, बार बार सॉल्यूशन की बातें करेगा, नए नए तरीके अप्लाई करेगा, और वो होता है आइडिया मैन। अब 2-3 तरह के नेचर्स का कॉम्बिनेशन ही आपको सफल बनाएगा। आपको स्कोर निकालना बड़ा आवश्यक है। अब कई बार आप साइकोमेट्रिक, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अपने आसपास ढूंढिए कौन आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर सकता है। लीडरशिप को समझिए और अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत शक्तिशाली डाउनलाइन को बिल्ड करिए। सावधान रहिए, गलत कंपनी और गलत अपलाइन के पास कभी मत जाइएगा। जल्दी पैसा कमाने के तरीकों को तुरंत छोड़ दीजिए। ये मेहनत करने का व्यापार है। मेहनती लोग सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं जाने अनजाने में किसी एक कंपनी के लिए प्रमोटर या डिट्रैक्टर नहीं बनना चाहता। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आपको सही कंपनी मिल जाए तो आप अपलाइन की बेइंतहा रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे ना, अगर आप अपने अपलाइन की अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होता। हो सकता है कि वो अपलाइन उतना कॉम्पिटेंट ना हो लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस का कभी लाभ नहीं होगा। अपने अपलाइन से सीखिए। मैंने देखा है कई लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अगर अपलाइन के प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है। अपलाइन के रिस्पेक्ट करना ये भी एक सफलता का बड़ा मंत्र है। इसमें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।